चलो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गया है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो लोग आएगा वो फटाफट उसको सब ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सब तो पढ़ा दिए थे, ये सब पढ़ा दिए थे ना, ये सब भी हो गया था। आज हम कुछ यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये सब के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। छोटे छोटे यूनिट है, ये सब के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, क्योंकि जैक बोर्ड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, ये ना है, क्या लिखा हुआ है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। ये क्या है, इट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द, क्या लिखा हुआ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब ए एवरेज डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ द सन और सेंटर ऑफ द अर्थ से एवरेज डिस्टेंस होता है एक प्रकार का, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। देखो, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1 AU। क्या लिखेंगे, 1 AU। इसको शॉर्ट फॉर्म में AU कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है तुम्हारे पास में कितना हो जाता है, देखो 1.96 इंटू 10 का पावर हो जाता है 11 मीटर, ठीक है। और इसको हम लोग नियरली इक्वल टू क्या कर सकते हैं पता है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। यानी कि हमें बोला जाए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर, तो हम इतना लिख सकते हैं, ओके। अगर तुमसे पूछेगा लाइट ईयर क्या है, तो लाइट ईयर एक लाइट का स्पीड है, ठीक है, जो कि डिस्टेंस ट्रेवल करती है इनटू द वैक्यूम। यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, देखो, वन लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। मतलब एक साल में, ठीक है, एक साल में कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किया उसको हम लोग बोलते हैं 1 लाइट ईयर बोलते हैं। अब देखो लाइट ईयर का कुछ हम लोग वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू क्या है, 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है, समझ गए। 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है कितना, 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 होता है। ये सब वैल्यू जो है ना आप लोग याद रखेंगे, है ना, ये सब वैल्यू पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट हमारे पास में है कुछ एंगस्ट्रम में है, ठीक है। तो एंगस्ट्रम यूनिट है क्या और फर्मी यूनिट है क्या, ये सब चीज़ हम लोग जब हम लोग बड़े बड़े एक्सप्रेशन करेंगे उस टाइम हम लोग को ये सब वैल्यू पता चलेगा कि वहाँ पे यूज होगा, तो ठीक है। बड़े बड़े न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सब का मान हम लोग को रखना पड़ेगा। एंगस्ट्रम क्या होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, एंगस्ट्रम को हम लोग एक का ऊपर में एक जीरो लगाते हैं ऐसा वाला, इसको कहते हैं एंगस्ट्रम, ठीक है। तो एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 का पावर 10 मीटर, ठीक है। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 10 का पावर 10 मीटर हो जाता है, -का 10 मीटर हो जाता है, -का 10 मीटर हो जाता है, ओके। यानी कि इसको कह सकते हैं कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर हो गया, तो हम लोग बोलेंगे 10 का पावर -का 10 मीटर, ओके, एक एंगस्ट्रम बराबर। अब फर्मी देखो, फर्मी क्या हो जाएगा, एक फर्मी, ठीक है, एक फर्मी बराबर होता है कितना, इसको लिखेंगे 1 FM। क्या लिखेंगे, 1 FM बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास में 10 का पावर -का 15 मीटर हो जाएगा, ओके, ठीक है। ये वैल्यू जो है ना, ये सब वैल्यू को तुमको याद रखना होगा, ताकि आगे जाके एग्जाम में फंसो ना, ये सब वैल्यू फटाक से पूछ देता है वो लोग, सीधा सीधा। थोड़ा सा हम लोग एक इसके बेसिस पे एक नोमरिकल कर लेंगे। नोमरिकल में क्या है भैया, तो पूछा है हमसे कि कैलकुलेट द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन 1 मीटर, मतलब 1 मीटर बराबर हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो अभी अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा, अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है 1.5, पढ़े ना, 1.5
1.5 इंटू 10 का पावर कितना 11 मीटर पढ़े ना। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं 1.5 इंटू 10 का पावर 11 मीटर बराबर जो है कितना है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ठीक है, इतना इतना बराबर इतना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि 1 मीटर बराबर कितना होगा, तो क्या हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो 1.5 इंटू 10 का पावर 11, 10 का पावर क्या लिख सकते हैं 11, और गुने 1 मीटर, क्या ऐसा लिख सकते हैं इसको। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, देखो तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका मतलब हम लोग क्या किए, यहाँ पर जो छुपा हुआ 1 मीटर है उसको यहाँ पे उजागर कर दिए हैं। अब होगा क्या, जरा देखो हमको पूछा कितना है, 1 मीटर बराबर पूछा है ना, हमको कितना मीटर बराबर पूछा है, 1 मीटर बराबर ही पूछा है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जस्ट लिखेंगे देयर फोर, हमारे पास क्या बचेगा 1 मीटर बराबर, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 बट्टा, ये जो 1 है इसको ऊपर लिखेंगे, फिर बट्टा में ये जो जो सारा चीज़ दिख रहा है, ये वाला देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला 1.5 इंटू 10 का पावर 11, इसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, देखो कैसे हम लोग लिखेंगे, इस चीज़ को हम उधर भेजेंगे, ये जो है ये बराबर के अगर उस साइड में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, इसको हम लोग उस साइड भेज देंगे, बराबर के उस साइड। तो जैसे ही उस साइड भेजेंगे तो कितना कितना चल जाएगा डिवाइड में, तो लिखेंगे 1.5 इंटू 10 का पावर 11। ठीक है, और ए बनेगा हमारे पास में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। ठीक है, तो अब हम इसको पूरा पूरा बढ़िया से कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका वैल्यू कितना होगा। तो ठीक है, जरा सा देखो ये कितना इसका वैल्यू आएगा, 1 मीटर बराबर कितना आ जाएगा, ये डिवाइड जब करेंगे तो ये कुछ आएगा 6.67 गुने 10 का पावर आ जाएगा तुमको -12, कितना आ जाएगा -12 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। समझ गया, इतना आएगा तुम्हारा वैल्यू इसमें। आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, 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 आप सही है, हेलो, आवाज सही आ रहा है, हेलो, अब ठीक आ रहा है। चलो ठीक है, सोनी कुमारी अभी अभी आती है, देखो तो कौन कौन है, सब अभी जुड़ती है। देखो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये नोमरिकल आप लोग समझे कि नहीं समझे, या फिर नहीं समझे तो फिर से बताएंगे। नोमरिकल लास्ट में नहीं समझा, चलो लास्ट वाला फिर से बता देते हैं। ठीक है, लास्ट वाला जो हम किए हैं उसको फिर से बता देते हैं, जैसे इसको मिटाया जाए फिर से। ठीक है, अब मिटा करके हम फिर से इसको बता देते हैं, देखो हम क्या किए हैं इसको, एक्चुअली में हम क्या किए हैं, इसको डिवीजन किए हैं। किससे डिवीजन किए हैं थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखो हमारे पास 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर क्या मिला है, देखो 1 मीटर बराबर मिला है हमको 1 बटा में 1.5 इंटू 10 का पावर कितना है 11, यही ना, इंटू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यही ना मिला हमको। हम लोग क्या करेंगे, 1 मीटर बराबर इसको पूरा पूरा को उधर भेज देंगे, 1 बटा 1.5 बचेगा, और इंटू जो 10 का पावर 11 है ना उसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 11। ठीक है, अब देखो होगा क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही इसका हम लोग वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो 1.5 से डिवीजन करना होगा, पॉइंट को उड़ाएंगे नीचे से और ऊपर में एक जीरो मिलेगा, मिलेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 10 बटा में 15, और इधर क्या हो जाएगा पता है 10 का पावर -11। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा एक आगे बढ़ा देते हैं, देखो इसे, अच्छा इसको हम थोड़ा सा डिवाइड करेंगे, है ना, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मीटर बराबर कुछ हमें ऐसा मिलेगा 6.67 इंटू 10 का पावर हो जाएगा -12, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाएगा। समझ गए, ये हमारा वैल्यू होगा, है ना, जब हम डिवाइड करेंगे 10 को 15 से तो। ठीक है, अब समझ में आया। हेलो, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं आगे। देखो कुछ हमारे पास प्रीफिक्स भी हैं, ठीक है, कुछ प्रीफिक्स भी है जो हम लोग को यूज करने में काम आएगा। प्रीफिक्स मतलब समझते हैं, शब्द के अंतिम में जो लगता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे तुमसे कभी पूछेगा कि बताइए भैया कि एक म्यू एम्पियर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, तो आप क्या लिखिएगा पता है, एक इंटू 10 का पावर, ये म्यू लिखा हुआ ना, इसको कहते हैं माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है, -6 एम्पियर, है ना। इसको लिखेंगे 1 × 10⁻⁶ एम्पियर। देखो यहाँ पर ये फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे डेसी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डेसी। फिर क्या है, सेंटी, ठीक है, फिर क्या है, मिली, फिर क्या है, माइक्रो, है ना, फिर नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो, है ना, जेप्टो, एट्टो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, है ना, जेट्टा और योट्टा। ये सभी चीज को हम लोग, इसका जो वैल्यू है ना, एक एक करके हम लोग इसका वैल्यू याद करते चलेंगे, ठीक है। जितने सारे वैल्यू है सब वैल्यू को हम लोग याद करते चलेंगे। और देखो याद नहीं मतलब समझ लेना है कि इतना में इतना होता है, इतना में इतना होता है, ठीक है। जब कभी तुमसे पूछेगा डेसी तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई करेंगे। जब कभी तुमसे पूछेगा सेंटी तो 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग उसमें, ठीक है। देखो ये किस कैसे होगा ये सब चीज, जैसे अभी हम यहाँ आपको दिखाएं 1 माइक्रो एम्पियर, तुमसे कोई पूछेगा 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, तो मिली यहाँ बोला है, क्या बोला है, मिली। जरा देखो मिली में क्या मल्टीप्लाई करना है, यहाँ देखो मिली में क्या मल्टीप्लाई करना है, 10⁻⁻3, यानी कि 1 मिली बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻3 मीटर। अरे समझ में आया, ठीक है। अब तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ बाबू कि आ, 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है, 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है, DECI मीटर बराबर कितना होता है, तो तुम क्या बोलेगा, देखो आप लोग क्या बोलिएगा, एक गुना, हाँ 10 का पावर क्या लिखेंगे, 10⁻⁻2 ऐसा लिखेंगे। हम यहाँ पे गुना कर सकते थे लेकिन यहाँ जगह नहीं था, बराबर नीचे लिखना पड़ता फिर, ठीक है, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको, हाँ प्रीफिक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा बोलेगा वैसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग मेन पॉइंट पर चलते हैं जो कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है। हम लोग आते हैं डायमेंशन को बताते हैं, ठीक है। तो देखिए डायमेंशन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। हालांकि ऑफलाइन क्लास में इसको बता चुके हैं और कई बार बता चुके हैं, बार बार बता चुके हैं, लगभग समझो तो हो गया होगा 100 टाइम्स बता चुके हैं, 100 टाइम्स तो नहीं मतलब फिर भी 50 टाइम्स बता चुके हैं, ठीक है। जब जब भी कोई इक्वेशन आता है तब हम उसका डायमेंशन निकलवाते हैं सब बच्चों लोग से, ताकि डायमेंशन सबका क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ भी जाओ दुनिया में कहीं भी जाओ ये डायमेंशन बोलेगा आई एम हेयर नमस्ते सर, ठीक है। तो इस कारण हम लोग क्या चाहते हैं कि डायमेंशन पूरा पूरा बच्चों लोग को पूरा कंट्रेस्ट होना चाहिए और हर क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात करेंगे डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। देखो डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ, जस्ट इस लैंग्वेज को पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। इसका मतलब ये हो गया डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटी होते हैं जो पावर में होते हैं, क्या होते हैं, पावर में होते हैं, और जो बेस क्वांटिटी पर होते हैं, किस पर होते हैं, बेस क्वांटिटी पर होते हैं। जरा याद करो बेस क्वांटिटी किसको कहते हैं हम लोग, जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करें, है ना, उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर रेज करे वैसा पावर को हम लोग डायमेंशन बोलेंगे, है ना। और जो रिप्रेजेंट करेगा उस क्वांटिटी को कि कितना क्वांटिटी में है। जैसे तुमसे कभी पूछ दिया कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं कि तुमसे कभी पूछ दिया कि m⁻a और l⁻b, है ना, t⁻c, और ये सभी पावर्स जो है ना, यहाँ पे पावर्स जो है, पावर्स a कॉमा b कॉमा c, ये सभी क्या कहलाएंगे पता है, डायमेंशन कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, डायमेंशन, क्या कहलाएंगे, ये डायमेंशन कहलाएंगे। यानी तुमसे कभी पूछेगा कोई कि बताओ भैया कि मास में डायमेंशन कितना है, मास में डायमेंशन कितना है ना, या फिर तुमसे कभी पूछेगा डायमेंशन इन द मास, इन द मास,
कभी तुमसे पूछे क्या लिखेगा, ए लिखेगा, ए, क्योंकि यम का पावर कितना था, ए था। उसी प्रकार अगर तुमसे पूछा कि बताओ भैया कि डायमेंशन इन द लेंथ पूछेगा, मतलब लेंथ में डायमेंशन कितना है, तो क्या बोलेगा, बी है। उसी प्रकार तुमसे अगर पूछ दिया कि बताओ भैया डायमेंशन टाइम ए कितना है, तो हम लोग, अच्छा हम एम एल टी के नहीं क्यों लिखे हैं, क्वांटिटी लिखना चाहिए था, जितना था हम लोग का 7 क्वांटिटी था तो क्वांटिटी लिखना चाहिए था, क्यों बेस क्वांटिटी लिखे हैं। तो देखो बचपन से और पूरा मास टाइम, मास लेंथ एंड टाइम, ये तीन चीज का पूर्वजों से करके चला आ रहा है, ठीक है। तो अभी जस्ट प्रीवियस में हम लोग प्रीवियस पेज पर चलेंगे, थोड़ा सा समझिएगा, एकदम शुरू में करेंगे, ठीक है। तो शुरू में हम लोग, अच्छा इसमें नहीं है ना, अच्छा इसमें नहीं, हाँ है, रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ। देखो हम लोग शुरू चले, इसमें क्या था, एफपीएस था, और सभी में, हाँ एफपीएस, सीजीएस और क्या था, एमकेएस था। ये तीनों में हम लोग तीनों को लेकर के चले हैं, मास लेंथ एंड टाइम लेकर के चले हैं ना। तो मास लेंथ एंड टाइम जो है, आता था ना, मास लेंथ एंड टाइम हर जगह आ जाता था। तो इसका मतलब क्या है कि मास जो है और लेंथ जो है क्वांटिटी है, जिसको हम लोग बार बार लिखेंगे हुआ ना, तो यानी कि फुल डायमेंशन में अगर किसी को लिखना रहेगा, हम लोग एम एल के मतलब हम लोग को डायमेंशन अगर स्क्वायर देख रहे हैं कि हम लोग जो भी डायमेंशन लिखे हैं, डायमेंशन का इक्वेशन जो भी लिखे हैं, तो अब जरा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, हम क्या लिखेंगे इसमें, देखो हम क्या लिखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। इट इज, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, इन द डायमेंशन, या फिर व्हेन वी राइट डायमेंशन, मतलब जब हम लोग डायमेंशन राइट करेंगे, देखो अगला है डायमेंशनल फॉर्मूले एंड डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है, क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूले एंड डायमेंशनल इक्वेशन। चलो देखा जाए डायमेंशनल फॉर्मूले क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, ठीक है। देखो डायमेंशनल फॉर्मूले को हम लोग क्या कहेंगे,
है ना, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। द इक्वेशन शो एंड हाउ द इक्वेशन शो हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, वैसा इक्वेशन जो कि हमें बताए कि ये जो इक्वेशन है ना, ये बेस क्वांटिटी है, इसे बेस क्वांटिटी या फिर बेस क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर रहा हो वो क्वांटिटी या फिर वो इक्वेशन, तो हम लोग उसको बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूले बोलेंगे। जैसे अभी हमने लिखा जस्ट क्या लिखा, आप लोग देखे होंगे कि m टू द पावर a, है ना, l टू द पावर b, t टू द पावर c, ऐसा हमने कुछ लिखा पिछले स्लाइड में। ठीक है, तो यहाँ पर जो पावर्स है ना, पावर्स